साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं नारी नव उत्थान मंच। आज का मुख्य विषय है अतुल सुभाष मोदी जी का, जो कि पेशे से आर्टिफिशियल इंजीनियर रहे हैं और उन्होंने सुसाइड भी कर लिया है, घरेलू हिंसा का शिकार रहे हैं। ये देखा गया है कि महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार ज्यादा हुई, लेकिन अब इससे पुरुष भी पीछे नहीं है। आप देख सकते हो ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। तो अतुल सुभाष मोदी जी का ये केस किस प्रकार से, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं आज के अरविंद कुमार यादव जी, इनसे हम जानने का कोशिश कर। आप अतुल जी का ये जो केस हुआ है, आप किस प्रकार से इसको देखते हैं? देखिए, ये जो अतुल सुभाष का जो केस है, ये दुखद केस भी है, शोचनीय है, विचारणीय। ये पूरे सिस्टम के लिए, समाज के लिए और पूरे सोसाइटी के लिए ये एक ऐसा मैसेज है जिसपे कि हम सभी को विचार करने की आवश्यकता है। रही बात, आपने नारी हिंसा की बात की या नारियों के उत्पीड़न की बात की, तो ये होता आया है और हो रहा है। तो इन चीजों को लेकर के सरकार, समाज जागृत हुआ और जागृत होने के साथ साथ हमारे कानूनों में कई सारे परिवर्तन किए गए। महिलाओं के लिए कई सारे सुरक्षा कवच की स्थापना की गई। सरकारों के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा इस पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया, जिससे कि महिला हिंसा को कम से कम रोका जाए, उसको मिनिमाइज किया जाए। और इसमें जो है ज्यादा हद तक ये कहिए कि सफलता भी मिली। लेकिन फिर भी हम ये भी देखते हैं कि महिला हिंसा की जो समस्या है वो समाप्त नहीं हुई। और रही बात कि ये पूरी तरह से, जब ये सोसाइटी है तो हर तरीके के लोग हैं इस सोसाइटी में, विक्षिप्त लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। तो समस्याएं, घटनाएं घटेंगी। ये ऐसा नहीं है कि घटनाएं कोई नहीं घटेगी या घटनाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहने का प्रयास करूंगा, या ये मैं आपसे बता रहा हूं कि घटनाओं को मिनिमाइज किया जा सकता है। समाप्त तो हम नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी वो घटना समाप्त हो जाए, लेकिन मिनिमाइज करने का प्रयास सरकार को भी करना पड़ेगा, सोसाइटी को भी करना पड़ेगा। और इसी के लिए जो महिला हिंसा से संबंधित, चाहे वो दहेज उत्पीड़न के केस हो, घरेलू हिंसा से संबंधित हो, यौन उत्पीड़न से संबंधित केस हो, जब इस तरह की घटनाएं जो है महिलाओं के प्रति बढ़ी, तो सरकारों ने आगे आकर के, सोसाइटी ने आगे आकर के इस पे आवाज उठाई। और आवाज उठाने के साथ साथ कुछ सख्त कानून बनाए गए। और इन सख्त कानूनों से घरेलू हिंसा, महिला हिंसा में ज्यादा तक क्या हुआ कि रोक लगा। लेकिन अब समस्या आ गई कि इन्हीं जो केसेज हैं या इन्हीं हथियारों को लेकर के कुछ ऐसी भी महिलाएं निकल करके आई, लालची, लोभी, या ये कहिए कि जो है डिस्टर्बिंग एलिमेंट सोसाइटी के, कि जिन्होंने इसका दुरुपयोग किया। तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए, दुरुपयोग किया तो कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना है कि उसका दुरुपयोग नहीं हुआ है। दुरुपयोग लॉ का हुआ है, और आगे भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं होगा, ये भी हम नहीं कहेंगे। हो सकता है, होगा भी, लेकिन इसको हमें मिनिमाइज करना है, कम से कम इसका दुरुपयोग हो। और यदि कोई व्यक्ति दुरुपयोग कर रहा है तो उसके लिए हमारे सिस्टम में इस तरह का प्रावधान होना चाहिए कि वो दुरुपयोग करने पर 100 बार सोचे। ठीक, यदि मान लेते हैं कि महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए हम कानून बनाए तो उनकी सुरक्षा हो रही है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ महिलाएं उसको जो है प्रोटेक्शन का हथियार न बना करके अपने फायदे के लिए या किसी को प्रताड़ित करने का हथियार बनाई रही है, तो इस पर भी सिस्टम को चौकन्ना रहने की जरूरत है। अब आपकी जो बात है कि अतुल सुभाष का जो केस आया है, तो अतुल सुभाष जो है, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अतुल सुभाष कोई विक्षिप्त आदमी है नहीं कि हम उनको ये कह दे कि ये विक्षिप्त आदमी था, इसने सुसाइड कर लिया। दूसरी बात कि ये बंदा जो है एक आर्टिफिशियल जो है इंजीनियर है, पेशे से आर्टिफिशियल इंजीनियर, यानी शार्प माइंड का आदमी है। अच्छी खासी सैलरी पे वो पहले से ही ज्वाइन किया हुआ है। और वो व्यक्ति जो है बेंगलुरु जैसे शहर में
रह करके, और उन्होंने अपने वीडियो मैसेज में ये बताया भी कि मेरा जो वर्क था वो इंडिया में गिने चुने लोगों के पास उस तरह का वर्क था। तो हमने जो है एक होनहार, एक अच्छे इंजीनियर को खोया, यह भी हमारे लिए एक कष्ट का विषय है, दुख का विषय है कि हम लोगों ने एक ऐसे होनहार इंजीनियर को ऐसे दुखद परिस्थितियों में उसको हम लोगों ने छोड़ दिया। अब देखिए अतुल सुभाष जो अपने वीडियो मैसेज में इन्होंने बताया कि जब हमारी शादी हो रही है, शादी होने के बाद जो है पत्नी हमें तरह तरह को की प्रताड़ना दे रही है, ये तो सारे वीडियो में उन्होंने अपने बताया कि हमें प्रताड़ित कर रही थी। दूसरी चीज है कि देखिए गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, गांधी जी कहे थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इसका सेंस गांधी जी ने यह कहा था कि देखिए हमारे पास यानी हमारे देश में सभी लोगों के जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त हमारे पास संसाधन है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के ऊपर लालच हावी हो जाए तो उस लालच को भरने के लिए हमारे देश का सारा संसाधन जो है कम पड़ जाएगा। और वही केस जो है अतुल सुभाष वाले केस में हुई है। अतुल सुभाष अपने पत्नी को आगे बढ़ाए, उसको नौकरी दिलाए, लेकिन वो जो औरत है वो परिवार यानी अपने मायके वालों से ज्यादा इन्फ्लुएंस रही, और मायके वाले जो है ये चूंकि जानते थे कि लड़का अच्छा खासा जॉब में है, अच्छी खासी सैलरी उठा रहा है, तो इन्होंने अपने लड़की को कहीं ना कहीं अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया और उसको टूल बना करके, अपनी लड़की को टूल बना करके, और उस लड़के से एक तरह से ये कहिए कि धन उगाही का माध्यम बनाया। ठीक है, यानी धन उगाही का उन्होंने ये माध्यम बना लिया। अब देखिए उन्होंने एक दूसरा चीज बताया कि इस धन उगाही के माध्यम में, यानी इसको धन उगाही मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जिस तरह से अपने वीडियो में कह रहे हैं कि हमने बार बार पैसा दिया, इनकी डिमांड बढ़ते गई, बाद में ये कह रही हैं कि हम आपसे तलाक लेना चाहते हैं, या वो कह रहे हैं कि भाई जब आप हमारे साथ नहीं रहोगे, जाहिर सी बात है कि जब एक पति पत्नी का रिश्ता जो है उसको नहीं निभा पा रहे हैं तो आप उससे अलग होंगे। और वो व्यक्ति कहा भी कि भाई जब आप हमारे साथ नहीं रहना चाहती या हमसे आपके अच्छे रिश्ते नहीं है तो हमारा यही है कि हम दोनों लोग खुशी खुशी क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। लेकिन ये कह रहे हैं कि जब हमने तलाक की डिमांड की तो उन्होंने उल्टा हमारे ऊपर क्या किया, डाउरी का केस, कई सारे केस लगा दिए, कर दिए। और ये डाउरी के केस में ये केस तो की, अब जब केस जो है आपके फैमिली कोर्ट में जा रहा है तो अब देखिए यहाँ पे उन्होंने सिस्टम पर कई सारे सवाल उठाए। अब ये सिस्टम के सवाल को मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूं कि चूंकि वो व्यक्ति इस समय है नहीं, और वो जो सिस्टम पे सवाल उठा करके चले गए वो बात की बात है, अब वो तो चले गए हैं। अब रही बात कि सिस्टम क्या उनके साथ इस तरह का अन्याय किया, और यदि हमारा सिस्टम उनके साथ इस तरह का अन्याय किया है तो ये एक जांच का विषय है, और जांच का ही विषय नहीं है। ये जांच के बाद हमारे सिस्टम पे यदि इस तरह का धब्बा या दाग लगा है तो उसको किस तरह से सुधारा जाए कि आगे इस तरह का कोई अतुल सुभाष जैसा होनहार बच्चा जो है इस तरह का कदम न उठाए, इसके लिए भी हमें सोचने की जरूरत है। सर मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपसे क्लियर करना चाहूंगी कि इस घटनाक्रम को मैं जिस नजरिए से देख रही हूँ, क्या आप उसको मुझे बताइए कि ठीक है उन्होंने देश के कानून न्यायालय पे प्रश्न चिन्ह तो खड़ा कर दिया, लेकिन जब पति पत्नी का मैटर होता है या कोई भी समस्या होती है तो, और आपके बीच में बच्चा है, उसके ऊपर कितना दुष्परिणाम पड़ता है, उसके जीवन के लिए ये कितना घातक साबित हो सकता है, ये आज के समय में या फिर पहले के भी समय में भी देख लीजिए। पहले इतना जागरूक औरतें नहीं थी, महिलाएं नहीं थी, और आज जागरूक होने के बाद उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं अपवादी हर क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उनके बीच में बेटा भी था, एक बेटी बेटा, शायद 2 बच्चे हैं उनके, और उन बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जब घर का मुखिया कमाने वाले एक व्यक्ति, क्योंकि पत्नी उनकी, अतुल जी की पत्नी काम कर रही थी, काम छूट चुका था उनका, और जब कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का होता है, चाहे वो पुरुष का हो या महिला का, घर बैठे ऐसे षड्यंत्र
करना, तो ये जो बच्चों के ऊपर दुष्परिणाम आगे भविष्य में पड़ेगा, उनकी क्या गारंटी होगी कि यहाँ उनके दादी का पक्ष या फिर नानी का पक्ष उनकी बेहतर परवरिश कर पाएगा, क्योंकि वो बच्चों ने अपने पिता को तो खो दिया। आप इन बच्चों के बारे में ये चीजें बताइए कि ऐसी जो समस्याएं अन्य घरेलू जगह पे देखने को मिलती हैं वो ना हो पाए। देखिए, आपने जो प्रश्न उठाया कि जो उनका बच्चा है और वो बच्चा इस समय जो है अपने नाना नानी या अपने माँ के पास है, अब उस बच्चे के साथ क्या हो, चूंकि अतुल जी ने अपने वीडियो मैसेज में कहा कि जो महिला जो है हमारे साथ इस तरह का अन्याय करती थी, यानी उन्होंने कई बार जो जो बातें कही वो कुछ चीजें जो है यहाँ पे हम लोग कह भी नहीं सकते, जो उन्होंने वीडियो में कहा कि हम लोगों के साथ मल मूत्र या तमाम तरह की चीजें उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं करती थी। अब देखिए क्या है कि इस तरह की जो केसेज हैं, जैसे कि चाहे वो तलाक की केस हो या मान लीजिए कि पति पत्नी अलग रह रहे हैं, तो ऐसे चीज में देखा गया है कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे के साथ माँ का लगाव सबसे बेहतर होता है, ठीक है ना। अब इसी चीज को देखते हुए हमारे कानून में ये प्रावधान बना कि जब माँ बाप जो है क्या होते हैं कि बच्चे से अलग होते हैं या एक दूसरे से अलग होते हैं, तो ऐसे स्थिति में चूंकि माँ बच्चे का केयर अच्छे तरीके से करती है, इसलिए बच्चे को सौंप दिया जाता है माँ के लिए। ठीक, ये प्रावधान किया गया है और ये अक्सर हमारे सोसाइटी में देखा भी जाता है कि जो माँ होती है उनको बच्चों से ममता ज्यादा होती है और बच्चे का जो है चूंकि देख रेख उनमें सौंपा गया है, तो ये कोई गलत चीजें नहीं है। लेकिन अब वो माँ, चूंकि अतुल सुभाष जी जो प्रश्न उठाए, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह की शिक्षा वो अपने परिवार से ली है, वो अपने माँ बाप से जिस तरह की शिक्षा ली है, जिस तरह से उनकी माँ कह रही है कि भाई तुम मर क्यों नहीं जा रहे हो, या वो जो है एक तरह से दामाद को अपने बेटे समान, दामाद बेटे ही होते हैं, जी जी कोई अंतर तो होता है, तो वो कह रही है कि मर क्यों नहीं जा रहे हो। दूसरी चीज ये है कि वो जो है धन उगाही के सिस्टम में लगी हुई है, तो इसलिए उन्होंने प्रश्न किया कि भाई जो महिला हमारे साथ इस तरह की चीजें या जिसके माइंड में ये सब चीजें फिट हो चुकी है, और वो कहीं ना कहीं यदि उस बच्चे को पालेगी, तो चूंकि उसके माइंड में पैसा सेट है और वो पैसा सेट है गलत तरीके से कमाने की, तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस परिवेश में रह करके और ऐसी बुद्धि सीख पाए। क्योंकि एक चीज मैं देखिए, एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको बताऊं कि भाषा जो सीखी जाती है वो हमेशा एक इन्वायरमेंट में सीखी जाती है, एक परिवेश में सीखी जाती है। तो कहा गया है कि जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही बुद्धि होती है, तो जिस तरह के परिवेश में आप रहते हैं उसी तरह का जो है आपका व्यवहार हो जाता है, उसी तरह का आपका रहन सहन हो जाता है, उसी तरह का आपका बोल चाल हो जाता है। तो इन चीजों से डरते हुए, चूंकि वो एक अनुभवी व्यक्ति थे, एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति इन सारी चीजों को जानता था, इसलिए उन्होंने ये गुहार जो है हमारे सिस्टम से लगाई। अब ये मुद्दा जो है हमारे जुडिशरी का है कि जुडिशरी जो है इस पर कितना जो है कन्विंस होती है और कन्विंस होने के बाद इस मुद्दे पर क्या करती है, ये तो जो है आगे की प्रक्रिया है। लेकिन अब देखिए कि अब चूंकि ये मुद्दा उठा है, तो इस मुद्दे पर हर जगह डिबेट भी हो रही है और सिविल सोसाइटी को भी इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि सिविल सोसाइटी जब तक आगे नहीं आएगी तो बार बार, लेकिन अब ये चीज देखने में भी आ रहा है, आप देखेंगी सारा सोशल मीडिया जो है इस केस से भरा पड़ा है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर लोग अपनी बात इस पर रख रहे हैं। और रखने के पीछे कई लोगों का तर्क है कि देखिए भाई, महिलाओं के लिए तो हमारे सिस्टम में कई सारे जो है प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो, या तमाम तरह के उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो महिला मुद्दों को समय समय पर उठाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि जो 1% इस तरह की महिलाएं हैं जो कि जानबूझ करके, यानी जानबूझ करके अपने पतियों को या अपने ससुराल पक्ष को इस तरह से प्रताड़ित करती हैं, तो उनके लिए क्या प्लेटफॉर्म है, या इस तरह के पुरुष
किस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात जा करके रखे, क्या इस तरह के प्लेटफॉर्म होने चाहिए, ये जो है सिविल सोसाइटी में आजकल एक डिस्कशन का मुद्दा बना है और इसको बनना भी चाहिए। सर, आप हमारे प्लेटफॉर्म में आए और इस सामाजिक समस्या के प्रति अपने आप में विचार रखे, जानकारी साझा की, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। अब मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगी, आप सभी लोगों से, जहां तक भी ये मेरी वीडियो जाती है, हमारे इस प्लेटफॉर्म की वीडियो जा रही है, जानकारी जो हम लोगों ने आप लोगों से साझा की, आप लोग इन चीजों को समझेंगे। खास तौर से महिलाएं और पुरुष जो शादीशुदा है वो अच्छे से इन चीजों को समझ चुके होंगे, क्योंकि देखिए, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं हुई, एक हस्बैंड एक वाइफ की अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सोच नहीं मिल रही है या बात विचार आपस में नहीं हो रहे हैं, तो वहां पे छोटी छोटी चीजें कब बड़ा रूप ले लेगी ये किसी को नहीं पता चलता है, और बड़ा रूप ले लिया। ऐसी ऐसी समस्याएं देखिए समाज में बहुत बड़े पैमाने में अब देखने को मिल रही है, जैसे कि आपने अतुल सुभाष जी का ये केस देखा। और इससे देखिए, अगर आप लोगों के बीच में बच्चे हैं, आपके परिवार में आप हस्बैंड वाइफ के बीच में बच्चे हैं, हो गए, तो आप लोगों को अपने साथ साथ बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अपना अपना नहीं करना चाहिए, चाहे हस्बैंड जॉब कर रहे हो या फिर वाइफ जॉब कर रही हो। और इस केस से एक चीज और ये निकल के आती है बात कि महिलाएं तो शिकार होती हैं घरेलू हिंसा की, साथ ही साथ पुरुष भी हो रहे हैं। तो महिलाओं के लिए जितने कानून बनाए गए हैं, कम से कम मैं तो यही कहूंगी यहाँ पे अपने न्यायालय से कि पुरुषों की भी बातें सुनी जाए, क्योंकि कई घर इसी समाज के अंतर्गत ऐसे हैं जहां पे महिलाएं षड्यंत्र करती नजर आती हैं। शादी के बाद उनके मायके वाले हो, उनके माता पिता हो, वैसे तो माता पिता को भगवान के बराबर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन ऐसे कौन से माता पिता हैं जो अपनी बेटी को उल्टी ही चाल में ये चीजें करना सिखा देते हैं और चंद कुछ रुपयों के लिए अपना लालच को इस सीमा तक पहुंचा देते हैं कि बेटी और बेटे समान दामाद का घर एकदम उजाड़ देते हैं। तो ये सामाजिक समस्या कब बड़ा पहलू बन जाती है, बड़ा रूप ले लेती है, और इससे एक घर नहीं दो घर, साथ ही साथ समाज में एक गलत छाप छूटती है और इससे दुष्परिणाम कई देखने को मिलते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी जो हम लोगों ने दिया है वो आप लोगों को समझ में आई होगी और आप इन चीजों से रूबरू हुए होंगे, चीजों को समझते हुए ये घटना को ज्यादा ना बढ़ाए, इस तरीके की मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। जहां भी ये चीजें हो, अनबन हो या हस्बैंड वाइफ में अनबन हो या कोई भी ऐसी छोटी जो समस्याएं होती है, आप अपने घर के अंदर ही इसको सुलझा ले, क्योंकि न्यायालय तक मैटर जब जाता है ना तो फिर बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस देश का जो कानून है उससे आपको कब तक न्याय मिलता है ये भी कोई पता नहीं रहता है। तो अपना मैटर आप खुद सुलझाएं, समझे, जाने, अपने बच्चों के बारे में समझे, अपने दोनों के बारे में समझे, हस्बैंड वाइफ के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा ये प्लेटफॉर्म से जो जानकारी दी गई है आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में फैलाएं और हमारे इस प्लेटफॉर्म को अपना ढेर सारा प्यार दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक, और अपना सुझाव कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।